माय लवली एरीज, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल साई टैरोट 777। और मैं टैरोट रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ अक्टूबर मंथ की लव रीडिंग को लेकर के। तो चलिए जानते हैं अक्टूबर के महीने में आपकी लव एनर्जीज़ कैसी क्या रहने वाली हैं और कैसी आपके लिए ब्लेसिंग रहने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हर कार्ड कुछ ना कुछ एनर्जी लेकर के आता है, हर कार्ड कोई ना कोई ब्लेसिंग लेकर के ज़रूर आता है। तो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो शुरुआत करेंगे आपके लिए मैसेजेस से। क्या है आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज़, क्या है आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज़। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, क्या है एरीज के और एरीज के पर्सन और एरीज की एनर्जीज़, क्या है मेष राशि वालों के लिए लव एनर्जीज़। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए है अननोन का कार्ड और सेकंड आपके लिए 3 ऑफ वैंड्स का। तो यहाँ पे बॉटम में कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स का। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एरीज की आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, या तो शादी की कमिटमेंट का अपने पर्सन की तरफ से वेट कर रहे हो और आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, सामने से आकर के बात करे, अप्रोच करे, आपको प्रपोजल करे और आपको बहुत समय से इसके कमिटमेंट का वेट है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको अपने क्लियर थॉट्स नहीं बहुत समय से बता रहा है कि उसके मन में आखिर चल क्या रहा है। मतलब एक क्लियर पिक्चर नहीं दे रहा है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। एकदम वो मिस्ट्री सी एनर्जी में है और कहीं ना कहीं आप उसका बहुत समय से वेट कर रहे हो कि ये पर्सन अब मुझे कोई क्लियर डिसीजन देगा, अब मुझे अपनी दिल की बातें बताएगा। और ये पर्सन और भी ज़्यादा मिस्टीरियस होता जा रहा है, अपनी बातों को नहीं शेयर कर रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप वेट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे सूरज उदय हो रहा है। तो कहीं ना कहीं होप आप रख सकते हो। ये पर्सन अपनी फीलिंग आपको भले ही देर लगाएगा, डिले करेगा, लेकिन ये आपको अपनी फीलिंग्स ज़रूर बताएगा। ठीक है, आपको अपनी फीलिंग्स ज़रूर बताएगा और कहीं ना कहीं जो आप सोच रहे हो वो एनर्जीज अक्टूबर के महीने में आ सकती हैं आपके लिए। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं और एनर्जीज क्या है आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। 3 ऑफ कप्स है और यहाँ पे आपके लिए सेकंड कार्ड है द मून की एनर्जी। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं राइट नाउ आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है। अपनी सोशल मीडिया में इन्होंने शायद बहुत सारी पिक्चर्स ऐसी डाल रखी हैं या दोस्तों के साथ हमेशा घिरे रहते हैं और आपको लगता है कि ये पर्सन शायद आपको उतना वैल्यू नहीं करते हैं जितना उनको वैल्यू करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा आपको कभी कभी ऐसा एलोनेस, ठीक है, अकेला एलोननेस लगता है, अकेलापन हावी हो जाता है। कई बार आपको लगता है कि अब होप नहीं रही है इस पर्सन के साथ में और ये आपका साथ में शायद इसके मन में कोई आपको लेकर के फीलिंग्स नहीं है। ये शायद आपको उतना पॉजिटिव में नहीं लेता है जितना आप उससे प्यार करते हो या आपके अंदर जो इसको लेकर के फीलिंग्स हैं उसके अंदर शायद ये फीलिंग्स नहीं हैं। आपको कई बार ऐसा भी लगता होगा और इसलिए कहीं ना कहीं कभी कभी आपके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते होंगे। आप सही गलत का फैसला नहीं ले पाते हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, खासकर फाइनेंशियल चीज़ों में अपने आप को बैलेंस करना चाहते हो, इंडिपेंडेंट ऊर्जा में टैप करना चाहते हो। आप हो सकता है लव लाइफ में अपने कंप्रोमाइज़ भी कुछ कर रहे हो। आपको सामने वाली की फीलिंग्स समझ में आती भी हैं कई बार, तो भी आप कुछ ना कुछ चाहते हो कि वो सामने से ये बात कहे। ठीक है, कई बार वो बहुत रूड बिहेवियर करता है फिर भी आप एक कंप्रोमाइज़ लेकर के चल रहे हो कि कुछ नहीं, प्यार में ऐसा होता है कभी कभी ये पर्सन रूड करता है लेकिन प्यार तो मुझसे बहुत करता है। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि उनके पर्सन रूड बिहेवियर करते हैं लव लाइफ में, लेकिन उस चीज़ को वो टॉलरेट कर लेते हैं कि भाई ठीक है ऐसा लव लाइफ में होता है। हो सकता है कि आपके पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल वैल्यू पर मानते हो। ठीक है, बहुत आध्यात्मिक हो, बहुत पूजा पाठी हो और या तो बहुत फैमिली की बातों को लेकर के चलते हो जिसकी वजह से आपको तरफ यही ध्यान देते हो। फिर भी आपको लगता है कि यस एक होप है, आपके साथ बढ़ सकते हैं, इसके साथ निकल सकते हैं, आने वाले समय में एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। तो एक कंप्रोमाइजिंग की भी एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है कि आप कंप्रोमाइज़ भी बहुत ज़्यादा इस लव लाइफ में
कर रहे हो। अक्टूबर के महीने में और क्या एनर्जीज़ है, और क्या एनर्जीज़ है आपके पर्सन की और आपकी क्या हैं और एनर्जीज़। तो यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और ये है आपका 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड। अब यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, या तो आपका पर्सन बहुत ज़्यादा लाइफ में सोच रहा है हर चीज़ को बैलेंस करने की और इसलिए आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है। आप चाहते हो कि ठीक है उसको अपनी लाइफ को बैलेंस करने दे, खास करके फाइनेंशियल उसको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाने दो, क्योंकि इस वक्त मैंने उससे बात की तो कहीं ना कहीं वो मेरी बात को बुरा ना मान जाए। ठीक है, तो इस टाइप का ऐसी एनर्जी दिख रही कि आप बहुत डरते भी हो कि अगर मैं सामने से बात करूंगा तो ये बुरा ना मान जाए। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सोर्ड। आप दोनों एक दूसरे को इसलिए भी अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर पा रहे हो क्योंकि आप दोनों ही फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहते हो। पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाए फिर करूँगा। और साथ में यहाँ पे मन में डर भी है एक दूसरे को लेकर के कि अगर हमने फीलिंग्स को शेयर किया तो ऐसा ना हो कि मैं इस पर्सन को खो दूँ हमेशा हमेशा के लिए। आप भी डर रहे हो और आपके पर्सन भी डर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सही टाइमिंग की इंतज़ार हो रही कि सही टाइम आएगा तब हम बात करेंगे, सही टाइमिंग पर ही सब कुछ यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं। कुछ और एनर्जीज देख लेते हैं मेष राशि वालों के लिए। और क्या है लव एनर्जीज। ओके, ये कार्ड्स बहुत सारे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स है यहाँ पे और यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स और यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड। तो यहाँ पे जो अब हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ हो, सिचुएशन एंडिंग में तक की आ गई थी, रिलेशनशिप एंड हो गया था और आपने सोच लिया था कि मूव ऑन करूँगा या मूव ऑन करूँगी, लेकिन फिर इसके बाद में कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने कुछ पॉजिटिविटी दिखा दी आपको लेकर के। आप अपनी तरफ से कोई ना कोई प्रपोजल भेज दिया या मैसेजेस कर दिया या कॉल कर दिया, बार बार मिलने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की। हो सकता है कि कुछ के पर्सन ने उनको मैसेज किया हो एज अ फ्रेंड, यार तू क्या पे बात कर रही है या कर रही है, मैं तुझसे अपना दोस्त मानता हूँ, सिर्फ और सिर्फ दोस्त मानता हूँ। और आपको भी लगा चलो दोस्ती है तो दोस्ती को दोस्ती में रहने देते हैं, अगर ये प्यार नहीं कर रहा है तो मैं ज़बरदस्ती इसको फोर्स नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ कि ये मुझे भी प्यार करे। तो आपने एक रियलिटी, एक मैच्योरिटी भी दिखाई कि चलो ठीक है, जब इसको प्यार होगा तब देखा जाएगा, मेरा एक तरफा ही प्यार सही। तो जैसे आप एक तरफा प्यार की लेकर के आगे बढ़ रहे हो और आपका पर्सन कहीं ना कहीं इस बात को अब समझ रहा है, इस बात को समझ रहा है कि आप उससे दोस्ती नहीं प्यार भी करते हो और कहीं ना कहीं वो भी अब पड़ गए हैं आपके प्यार में। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है राइट नाउ, मुझे अक्टूबर के महीने में दिखाई दे रहा है कि वो राइट नाउ आपके प्यार में आखिर पड़ ही गए हैं। ठीक है, जहाँ इनकी फीलिंग्स मिस्टीरियस थी, इनको समझ नहीं आ रहा था, तो वहीं लग रहा है कि भाई ये तो बुरी तरीके से चक्कर में पड़ गए हैं आपके। जब आप इनको इग्नोर करने लगे, इनकी दोस्ती को दोस्ती के रूप में देखने लगे, तो कहीं ना कहीं ये आपसे सच में प्यार करने लगे हैं अक्टूबर के महीने में, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ और एनर्जीज देख लेते हैं। डेथ का कार्ड है यहाँ पे और किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये किंग ऑफ वैंड कहीं ना कहीं आप ना शेर बन के सामने आए हो। ठीक है, आप मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे शेरनी है और यहाँ पे शेर है, यहाँ पे किंग है और यहाँ पे क्वीन है। तो कहीं ना कहीं जब आप इनके सामने शेरनी या शेर बन के आए हो ना, आपने दिखा दिया कि नहीं, अगर तू समझ रहा है कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकती या रह सकता, तो मैं भी तेरे बिना रह के दिखा दूंगा। तुम दोस्ती को रखते हो तो मैं भी दोस्ती का। ठीक है, तो आपने भी करियर के ऊपर फोकस, अभी तक वो कह रहे थे कि करियर को फोकस करते हैं, अब आपने भी यही करने लगे कि भाई ठीक है, पहले हम करियर को ही फोकस कर लेते हैं। तो अब इनको मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अब आपको खोने से बहुत डर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि आपको खोने से ये डर रहे हैं। अब रियलिटी को समझ रहे हैं कि यस,
अगर मैं अब और डिले करूँगा, अपनी फीलिंग्स को नहीं बताऊँगा, तो कहीं ना कहीं मैं इसको खो दूँगा। आप आपको खोने से डर रहे हैं, ठीक है एरीज, ये आपको खोने से डर रहे हैं। फाइनल मैसेज देख लेते हैं आपके लव लाइफ को लेकर के, और क्या है मैसेजेस, फाइनल मैसेज क्या है आपके लिए, फाइनल मैसेज क्या है आपकी लव लाइफ को लेकर के। एस ऑफ कप की एनर्जी है, और यहाँ पे है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स था, और वहाँ भी बॉटम में किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी। तो भाई कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ते हुए दिखाई दे रहा है, और जो भी ब्लॉकेज थे, या वो आपको समझ रहे थे आप उतना फाइनेंस सिक्योर नहीं हो, या आप अपने करियर को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, और या वो कर रहे हैं, इस वजह से आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दूरियां मिट रही हैं, एक पीस क्रिएट हो रहा है। किंग और क्वीन के बीच में एक पीस क्रिएट हो रहा है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म हो रही है, और कहीं ना कहीं आप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ये पॉजिटिव चेंज भी दिखाई दे रहा है। बॉटम में द फूल की एनर्जी, यस, कहीं ना कहीं नई शुरुआत अपनी लव लाइफ की करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जुड़ता हुआ दिख रहा है, और सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। जैसे आप अपने पर्सन को लेकर के शुरू से ही उनका वेट कर रहे थे, वैसे ही आपका पर्सन लास्ट में दिख रहा है अक्टूबर के मंथ में आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस का वेट कर रहा है। उसको जो डर लग रहा था आपको खोने का, वो डर उसके पर हावी हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये आपको अप्रोच करेंगे। ये आपको हो सकता है कि प्रपोजल भी दे, क्योंकि यहाँ पे प्रपोजल की एनर्जी भी बन रही है। तो प्रपोजल भी बन रहे हैं, इनके इमोशंस जो है ना बहुत भर भर के आएंगे, और इनके इमोशन जो भी इनके अंदर है ना, ये अपने अंदर समेट नहीं पाएंगे, इमोशन सारे बाहर निकल के आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चाह कर के भी अपनी दिल की बातें अब आपसे छुपा नहीं पाएंगे। अक्टूबर के महीने में ये आपको अपना कहते हैं ना, दिल की सारी बातें शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यस, कहीं ना कहीं अब ये आपके प्यार में पड़ गए हैं। अब ये चाहे जितने भी दोस्तों के बीच में बैठे, चाहे कितनी भी फ़ोटो करें, चाहे करियर में कितना भी बिजी हो, लेकिन आपके लिए टाइम निकालेंगे और आपके साथ कनेक्टेड होने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यस एरीज, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।